अयोध्या के ऋषिटोला स्थित कच्ची मस्जिद के पास भारत मार्बल के सामने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर दावत इस्लामी इंडिया वेलफेयर डिपार्टमेंट JNRF की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे रहे। यह रक्तदान कैंप सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चला, जिसमें लगभग सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। वहीं रक्तदान शिविर के आयोजनकर्ता अब्दुल वाहिद अतारी ने बताया कि रक्तदान महादान है और सभी को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से हम जरूरतमंद इंसान का जीवन बचा सकते हैं और यह बहुत ही अच्छा कार्य, सभी को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से आदमी स्वस्थ रहता है, नई सेल्स बनती है और आदमी बीमारियों के खतरे से बचता है। सभी को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान महादान है। रक्तदान करने वाले सभी लोगों को सर्टिफिकेट वितरण किया गया एवं सम्मानित भी किया गया और कहा कि किसी को भी कोई भी धर्म के लोगों को अगर रक्त की जरूरत है तो हम लोगों से संपर्क करें, हम लोग रक्त अवश्य देंगे। इस रक्तदान के अवसर पर सादाब अतारी, अब्दुल वाहिद अतारी, साद अतारी, इमाम हिमायतुल्लाह अतारी, अरशद खान, अनस अतारी, हसनैन अतारी, जावेद अतारी, आफिस एहतिसाम, मोहसिन अतारी आदि अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। अयोध्या से गुलशन सिद्दीकी की रिपोर्ट। ये हम लोग हर साल करते हैं। पिछले साल भी हमने मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर और ये ब्लड डोनेशन कैंप किया था अयोध्या सिटी के अंदर, और इस साल भी हम कर रहे हैं रबीउल अव्वल से पहले मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर, इसकी खुशी में। और ब्लड डोनेट कर रहे हैं हम सब लोग, और हम सबको यही चाहते हैं कि भाई सब आएँ। हमने कैंप किया हुआ है, आएँ यहाँ पर अपना ब्लड डोनेट करें, खुद भी स्वस्थ होंगे और हम अपने भारतवासियों की मदद भी कर सकेंगे। जिसको ब्लड की ज़रूरत होगी हम उसे ब्लड भी देते हैं, क्योंकि देखा यह जाता है कि जब किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो परेशान हो जाता है। तो हम यहाँ पर अपना ब्लड कलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जमा करवाते हैं ब्लड बैंक में। फिर जब किसी को ज़रूरत पड़ती है वो हमारे पास आता है तो हम उसको ब्लड देते भी हैं। और इसमें कोई ये नहीं है कोई भी हमारे पास आए, किसी भी धर्म जाति का, ये सब के लिए है, इंसानियत की। क्योंकि मोहम्मद साहब का उद्देश्य पूरी दुनिया के लिए इंसानियत का था, तो हम उनके मानने वाले हैं। हमारा भी यही है मकसद कि हम इंसानियत के लिए कुछ करें। ये तकरीबन 40+ हो चुका है और हमारा 100 से ऊपर जाने का। चीफ गेस्ट कौन था? गेस्ट हमारे DM साहब थे। हमने DM साहब को भी आमंत्रित किया था और SSP साहब को और कई लोगों को किया था, SHO कैंट, SHO कोतवाली नगर। लेकिन अभी कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आ सके हैं अभी। और वैसे क्या DM साहब थे। क्या मैसेज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहेंगे कि लोगों को अवेयर होना चाहिए ये कि ब्लड डोनेट करने से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ब्लड डोनेट करेंगे तो आप डॉक्टर्स हमें बताते हैं हम खुद स्वस्थ होंगे, हमारा नया खून बन जाता है, गाढ़ा खून निकल जाता है, नया खून बन जाता है। खून बनने की प्रक्रिया जो बॉडी के अंदर होती है वो हमारे पुर्जे एक्टिव हो जाते हैं, सेल्स, और इस तरीके से बहुत सारे फ़ायदे हैं ब्लड डोनेट करने की। बड़ी बड़ी बीमारियों से हिफाजत होती है। तो खुद भी स्वस्थ रहें, एक रक्तदान बचाए 4 जान। तो ये नारा है हमारा कि रक्तदान करें, ये रक्तदान महादान। गुड नेम अब्दुल वाहिद अतारी है, मैं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक है। रावत तो अतारी है, मैं टांडा अम्बेडकर नगर से यहाँ पर आया हुआ हूँ और अभी टांडा में पिछले दिनों ब्लड डोनेशन किया गया, कैंप लगाया गया वहाँ पर। बात हो चुकी, मैं भी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मरीजों से मेरा भी आपस में तालमेल होता है। जब ब्लड डोनेशन की बात आती है कि मरीज़ को ब्लड की ज़रूरत है, तब वहाँ पर मरीज़ के साथ वाले आते हैं कि हमारे पास ब्लड देने वाला कोई नहीं है, अगर है तो हमारा ख्याल नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सी आजमाइशें होती है ब्लड डोनेट करने के हवाले से, मरीज़ के साथ वाले बहुत परेशान होते हैं। तो हमारा मकसद ये कि ब्लड डोनेट करना, ये लोगों को तो मैसेज पहुंचाना कि ब्लड डोनेट करने से कोई भी सेहतमंद आदमी अगर है तो इससे उसका कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। ब्लड डोनेट करने से फ़ायदा सबसे बड़ा ये कि आज के दौर में कैंसर जैसी बीमारियां तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ब्लड डोनेट करने से कैंसर की बीमारी के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल आज लोग देख रहे होंगे, जो भी जाँच करा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका बढ़ा हुआ आ रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल की भी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ होता है, यानी कम होता है। इसके अलावा नई RBC का फॉर्मेशन होता है ब्लड में, और ब्लड देने से साइकोलॉजिकली बहुत मेंटेन होता है आदमी कि ब्लड वो जान रहा होता है कि ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, ये इंसानियत की खिदमत करता हूँ, उसको ज़हनी सुकून मिलता है। तो इस तरीके से ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं है, बहुत ढेर सारे फ़वायद हैं। अब कम वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदा बता पाना मुश्किल है, लेकिन ये यकीन दिलाता हूँ आप लोग एज ए डॉक्टर, ये यकीन दिलाता हूँ लोगों को कि ब्लड डोनेट करने से
फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान उसी को हो सकता है जिसको गाइडलाइन जो डॉक्टर्स देते हैं कि जिसको नहीं देना चाहिए, जिसको देना चाहिए। ये पूरी गाइडलाइन है। आप अपने बारे में पता करें कि क्या मैं ब्लड दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। अगर आप इसके मुस्तहिक हैं, दे सकते हो, ज़रूर देना चाहिए। हमारा भी यही कैंपेन चल रहा है कि डोनेट ब्लड एंड सेव लाइफ। आप सबकी यही कामना है कि आप लोग सब लोग स्वस्थ रहें और हमारा भारत Thank you. स्वस्थ Good day, रहे। ma'am. हम डॉक्टर शराफत कोई दत्तारी है। ठीक है।